हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आई एम केपी सर, बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, स्टूडेंट का एक ही ध्येय होता है, अपनी पढ़ाई में लगे रहना। ये ध्येय कभी भूलना नहीं। और जो आपका मेन सब्जेक्ट है बायोलॉजी स्ट्रीम में, वो बायोलॉजी ही है। इसी को आगे लेकर के चलना है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की ओर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। ये ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे टीचर समझाते नहीं हैं या समझ में नहीं आता। ये समझने वाला चैप्टर है, इसलिए इसको हम ध्यान से समझेंगे और समझते हुए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे, ताकि हमें अगले वीडियो आसानी से मिलते रहें और हम बायोलॉजी का अच्छी तरह से स्टडी कर सकें। तो आइए हम लोग थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था। इसमें जो बहुत सारे क्वेश्चन थे वो भी हमने बताए। अब हम लोग आज थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। कल हम लोग लाइव वीडियो देखेंगे, लाइव चैनल के द्वारा देखेंगे और उसमें बोर्ड के पेपर को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं जरा। जो पेन हम लोग देखते हैं कि यह जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, मानव जनन है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और उन टॉपिक में जो डिफरेंट टॉपिक हैं उसको हम लोग अच्छी तरह से समझ करके चलेंगे। इसमें पहले तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल एंड फीमेल। उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उनमें मेन ऑर्गन, ह्यूमन में मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखना है। उसके बाद इसको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है 3 स्टेप में होती है। गैमीटोजेनेसिस, इसमें गैमीट फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसमें एम्ब्रियो डेवलप करता है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप को देखते हैं। इसमें है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये फिगर आप देख रहे हैं। इस फिगर में हम लोग एक एक पार्ट को देखेंगे। जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेन पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है टेस्टिस सैक एंड टेस्टिस। टेस्टिस सैक एंड टेस्टिस, वृषण कोश और वृषण। यहां पर आप ये देख रहे हैं वृषण कोश। वृषण कोश देख रहे हैं। वृषण कोश में हम लोग जानते हैं ये मेन सेक्स ऑर्गन है और यह हमारी बॉडी कैविटी के बाहर की ओर होता है। बॉडी कैविटी से बाहर की ओर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो इसमें स्पर्म बनते हैं, मेल गैमीट बना करते हैं, ये लंबे समय तक लाइव बने रहें, जिंदा बने रहें, और इसलिए बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा लो टेम्परेचर चाहिए। कितना लो? लगभग 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड यह टेम्परेचर कम रहना चाहिए। तो इसीलिए ये बॉडी कैविटी से यानी उदर गुहा से बाहर रहते हैं। और बाहर जो टेस्टिस सैक होता है, यह टेस्टिस सैक के अंदर
ईच टेस्टिस सैक के अंदर 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। एक टेस्टिस सैक होता है, वृषण कोश होता है, इसके अंदर 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। ये जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेन पार्ट है। इस टेस्टिस के अगर हम बाहर की ओर देखें तो बाहर की ओर मल्टी लेयर्ड कवरिंग पाई जाती है। ये जो मल्टी लेयर कवरिंग होती है, यह इस टेस्टिस को सेफ्टी प्रोवाइड करती है और साथ में टेम्परेचर को लो करने में हेल्प करती है। इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, यानी कई छोटे छोटे लोब्यूल में यह टेस्टिस डिवाइड रहता है। अगर हम एक लोब्यूल की स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर एक लोब्यूल की स्ट्रक्चर दिख रही है टेस्टिस की। एक लोब्यूल के अंदर की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें बाहर की ओर एक कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। यह बाहर की ओर क्या पाया जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू। यह पूरा कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जाती है और इसी लेयर के अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ सेल्स पाई जाती है, ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। इन ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। क्या नेम दिया गया है? इंटरस्टिशियल सेल। इसी को बोल देते हैं लीडिक सेल्स। इसी को क्या कहा गया है? लीडिक सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल और लीडिक सेल्स, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, इनको कहा गया है इंटरस्टिशियल सेल, यानी अंतराली कोशिका या लीडिक सेल। लीडिक कोशिका कहते हैं। ये जो लीडिक सेल है, ये कनेक्टिव टिश्यू के बीच बीच में पाई जाती हैं और यह सिक्रेटरी सेल्स हैं, या कह सकते हैं इंडोक्राइन सेल्स हैं। अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं। इनके द्वारा सेक्स और हार्मोन का सीक्रेशन होता है। लैंगिक हार्मोन का सीक्रेशन होता है। नर हार्मोन यहां से सीक्रेट होता है, जिसे बोलते हैं एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। क्या नेम है? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन यहां से सीक्रेट होता है और इसका काम होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करना, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना। यह जो मेल हार्मोन है, कहां से सीक्रेट होता है? अभी आपने नाम पढ़ा, अंतराली कोशिका या इंटरस्टिशियल सेल। इसका सेकंड नेम है लीडिक सेल। आइए हम लोग और अंदर की ओर चलते हैं। इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, बीच बीच में बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। यह ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई का काम करती हैं। इसके अंदर ये जो फर्स्ट लेयर पाई जाती है, ये फर्स्ट लेयर जर्मिनल लेयर कहलाती है। क्या इसका नेम लिया गया है? जर्मिनल लेयर। ये जो जर्मिनल लेयर होते हैं, इन्हीं को बोल देते हैं। यही जर्मिनल लेयर डिवाइड होती है और डिवाइड होकर के स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। डिवाइड होकर के जो पहली सेल फॉर्म करती है, उन्हें बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। तो जर्मिनल लेयर डिवाइड होकर के स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोजॉइड का फॉर्मेशन करती हैं। क्या बनाएंगी? स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोजॉइड। ये स्पर्मेटोगोनिया और आगे डिवाइड होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और अल्टीमेटली स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। ये स्पर्म इसी कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। इसी टेस्टिस के बीच बीच में कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जिनको सर्टोली सेल्स कहते हैं। क्या नेम दिया गया है? सेल्स ऑफ सर्टोली। सेल्स ऑफ सर्टोली सेल्स। सेल्स ऑफ सर्टोली। सर्टोली साइंटिस्ट ने इन सेल्स को डिस्कवर किया था। ये जो सेल्स सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं, यह स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। तो 2 मेन सेल्स इसमें हम लोगों ने देखी,
कौन कौन सी? एक अंतराली कोशिका या इंटरस्टिशियल सेल जो मेल हार्मोन सीक्रेट करती है। सेकेंड, सर्टोली सेल्स जो इन स्पर्म को न्यूट्रिशन यानी पोषण प्रोवाइड करती है। तो ये तो देखा हम लोगों ने इस टेस्टिस के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर। अब ये जो टेस्टिस है, इन टेस्टिस सैक से इन छोटे छोटे जो पार्ट पाए जाते हैं, इन छोटे छोटे पार्ट से बहुत सारी ट्यूबुलर सेल निकलती, पतली पतली वेसल्स निकला करती हैं। ये पतली पतली वेसल्स निकल करके इपीडिडाइमिस का फॉर्मेशन करती हैं। क्या स्ट्रक्चर? इपीडिडाइमिस। तो सेकंड इसका पार्ट है इपीडिडाइमिस। फर्स्ट है टेस्टिस सैक एंड टेस्टिस, वृषणकोश और वृषण। सेकंड है इपीडिडाइमिस। तो ये जो आप क्वाइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ये पूरी इपीडिडाइमिस कहलाती है। क्वाइल्ड स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस में मल्टी क्वाइल्ड मैनी वेसल्स पाई जाती हैं। ये मल्टी क्वाइल्ड वेसल्स स्पर्म को स्टोर करने के साथ साथ यहाँ पर अबाउट 1 मंथ तक लिविंग रखने का काम करती है। यहीं पर स्पर्म स्टोर रहता है। यह एपिडिडाइमिस आगे चल करके एक सिंगल वेसल में कन्वर्ट हो जाती है, एक पतली नलिका में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या नाम दिया गया है? इसी को डक्टस डिफरेंस भी बोल देते हैं, इसी को वास डिफरेंस भी कह देते हैं। ये जो वास डिफरेंस है ये आगे बढ़ती है और वास डिफरेंस इस लाइन से आगे बढ़ती हुई और यह यूरेटर जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं, इसके ऊपर से क्वाइल्ड होती हुई आगे जा करके सेमिनल वेस्किल में खुलती है। किस में खुलेगी? सेमिनल वेस्किल, जिसको बोलते हैं शुक्राशय। सेमिनल वेस्किल या शुक्राशय। तो सेमिनल वेस्किल में थोड़े समय के लिए स्पर्म रहते हैं और यहीं पर एक लिक्विड मटेरियल जो येलो कलर का होता है, पीले कलर का होता है, लिक्विड मटेरियल यहाँ से बनता है। यह लिक्विड मटेरियल स्पर्म के साथ मिल करके सीमेन के निर्माण में सहायता करता है। किसके फॉर्मेशन में? सीमेन के फॉर्मेशन में सहायता करता है। यह सीमेन का लगभग 60% पार्ट फॉर्म करता है। कितना? 60% फॉर्म जो पार्ट है वह इसके द्वारा फॉर्म हुआ करता है। इसके बाद यह सेमिनल वेस्किल आगे जाकर के खुलती है प्रोस्टेट ग्लैंड में। कहां पर खुलती है? प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड कौन कौन से पार्ट अभी हम लोगों ने पढ़े? पहला टेस्टिस सैक, टेस्टिस पढ़ा, इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फिर ये टेस्टिस सैक, टेस्टिस के अंदर एपिडिडाइमिस पाई जाती है। एपिडिडाइमिस आगे चल करके बनाती है एक डक्ट जिसे बोलते हैं वास डिफरेंस, और ये वास डिफरेंस आगे जा करके इस यूरेटर या मूत्र वाहिनी के साथ मिल करके यानी इसके आसपास लिपट करके और सेमिनल वेस्किल या शुक्राशय में खुल जाती है। शुक्राशय आगे चल करके प्रोस्टेट ग्लैंड में खुलते हैं। यानी कह सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत सारी ग्लैंड के द्वारा मिलकर बनती है और इससे भी लिक्विड मटेरियल सीक्रेट होता है। वाइट कलर का एसिडिक लिक्विड मटेरियल सीक्रेट होता है। यह लिक्विड मटेरियल सीमेन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसका सीमेन का लगभग 25% इस प्रोस्टेट ग्लैंड से सीक्रेट होता है। मेल में कभी कभी प्रोस्टेट ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है या आगे चल करके ये डिफेक्ट देने लगती है, इसलिए ऑपरेशन करके इसको कट करना पड़ता है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड।
प्रोस्टेट ग्लैंड से आगे जो इसका अगला पार्ट है, जो इसकी एसेसरी ग्लैंड है, वह है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या नेम है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यह वन पेयर ग्लैंड होती हैं जो इस प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे की ओर पाई जाती है। छोटी सी ग्लैंड होती हैं और ये ग्लैंड आगे जाकर के इसी डक्ट में खुलती है और ये भी सीमेन का कुछ पार्ट फॉर्म करती है। इससे भी लिक्विड एक गाढ़ा मटेरियल सीक्रेट होता है और यह सीमेन के फॉर्मेशन में हेल्प करने के साथ साथ यह आगे जो यूरेथ्रा है, मूत्र मार्ग है, इसको चिकना बनाने का काम करती है। उसके बाद यह डक्ट आगे जा करके कौन सी डक्ट? एक हो गया पहली हो गई जो सेमिनल वेस्किल है, सेमिनल वेस्किल और यूरेटर, ये दोनों मिलकर के आगे यूरेथ्रा बनाती हैं। यूरेथ्रा अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट है और ये पेनिस के अंदर से होती हुई आगे जाकर के एक जर्मिनल पोर के थ्रू बाहर की ओर खुल जाती है। जर्मिनल पोर के थ्रू बाहर की ओर खुलती है। तो ये स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। कौन कौन सी स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ी? फर्स्ट, टेस्टिस सैक जो बॉडी कैविटी के बाहर की ओर पाया जाता है, इसी के अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं और ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। आगे जाकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है एक सेप्टम के थ्रू। इसके अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं। टेस्टिस एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर जो अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 to 3 सेंटीमीटर थिक होता है। यह पिंक कलर का होता है, टेस्टिस पिंक कलर का होता है और इसके अंदर बहुत सारे छोटे स्मॉल पार्ट पाए जाते हैं। ये जो स्मॉल पार्ट हैं इसी में स्पर्म्स का फॉर्मेशन हुआ करता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यह जो स्मॉल पार्ट हैं कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा डिवाइड होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू में बीच बीच में पाई जाती हैं कुछ स्पेशल सेल्स जो सेक्रेटरी सेल होती हैं। इन्हें बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं या इंटरस्टिशियल सेल, इसी को लीडिक सेल बोल देते हैं। और इससे मेल हार्मोन सीक्रेट होता है। जो इसके अंदर सेकंड सेल होती है वह है सर्टोली सेल्स, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसके बाद यह आगे चल करके बहुत छोटी छोटी डक्ट बनाती हैं और ये बहुत सारी डक्ट मिल करके इपीडिडाइमिस फॉर्म किया करती हैं। क्या बनाएंगी? इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस आगे चल करके वास डिफरेंस का फॉर्मेशन करती है। वास डिफरेंस आगे जा करके यूरेटर के साथ मिल करके यानी यूरेटर के चारों ओर लिपटती हुई सेमिनल वेस्किल में खुलती है। दोनों सेमिनल वेस्किल आगे चल करके प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ मिल जाती हैं यानी प्रोस्टेट ग्लैंड इस डक्ट में खुलती हैं और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इसमें मिलती हैं और फिर यह दोनों यूरेटर और सेमिनल वेस्किल दोनों मिल करके एक कॉमन डक्ट बनाती हैं जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। ये यूरेथ्रा आगे चल करके एक जर्म पोर के द्वारा या कह सकते हैं जेनाइटल पोर के द्वारा बाहर की ओर खुल जाती हैं। तो यह है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। यह स्पर्म स्ट्रक्चर है। स्पर्म मेल गैमीट जिसको कहते हैं, यह ह्यूमन स्पर्म एक कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर का होता है। यह आगे बढ़ता रहता है, आगे मूवमेंट करता रहता है। तो यह मूवमेंट करता हुआ आगे बढ़ता है। इसका जो बॉडी है यह 3 पार्ट में डिवाइड होता है। बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड है? स्पर्म की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट होता है इसका पार्ट हेड। फर्स्ट पार्ट क्या है?
हेड जो ऊपर की ओर पाया जाता है ओवल शेप्ड होता है। इसके बाहर की ओर एक स्ट्रक्चर उभरी हुई रहती है। ये स्ट्रक्चर को एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम, एक्रोसोम यानी अग्रपिंडक। ये जो एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम गाल्गी बॉडी के द्वारा बनता है। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में सेल के अंदर गाल्जी का पढ़ा है। गाल्जी का या गाल्गी बॉडी ये किसका फॉर्मेशन करती है? इस एक्रोसोम का फॉर्मेशन करती है। एक्रोसोम के बाहर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक्रोसोम का काम होता है स्पर्म को एग के अंदर इंटर करना और साथ में एक एंटी फर्टिलाइजन हार्मोन सीक्रेट करता है। एंटी फर्टिलाइजन हार्मोन जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। इस हेड के अंदर 1 न्यूक्लियस और सम सेल्स ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं। सेकेंड पार्ट इसका है मिडिल पीस। सेकेंड पार्ट क्या है? मिडिल पीस। ये स्पर्म का सेकेंड पार्ट। ये जो हेड और मिडिल पीस के बीच में एक नेक पाई जाती है। नेक, नेक एक छोटा सकरा भाग है और इसके पीछे की ओर ये मिडिल पीस होता है। मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। बंच के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। यही माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। यह आगे टीजीटी, पीजीटी बहुत सारी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मिडल पीस किस सेल ऑर्गेनेल के द्वारा बना होता है या एक्रोसोम किस सेल ऑर्गेनेल के द्वारा बनता है। इसके थर्ड पार्ट है टेल। थर्ड पार्ट टेल है। यही जो थर्ड पार्ट टेल है यह मूवमेंट नेचर की होती है क्योंकि इसके अंदर एक लॉन्ग फ्लैजला पाया जाता है। फ्लैजला, ये जो फ्लैजला है यही मूवमेंट करता हुआ स्पर्म को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। ये स्पर्म आगे फीमेल में यूटेरस से होते हुए और अंडवाहिनी जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं यहां तक पहुंच करके एग को फर्टिलाइज करता है। प्यारे बच्चों, तो ये हम लोगों ने आज देखा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो आज इतना ही बच्चों। सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। साथ में अपने जो बायोलॉजी के फ्रेंड्स हैं उनको जरूर इस वीडियो की जानकारी दें, उनको लिंक भेजें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। हम लोग बायोलॉजी को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी हम लोगों को फायदा होगा। तो थैंक्स।